हो गया इंशाल्लाह। फिर हम असर की नमाज के बाद आपको सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा। कुछ बात मेरे दिमाग में, कुछ और बातें भी हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो नॉर्वे तो हम बहुत अरसे से ख्वाहिश थी नॉर्वे का चक्कर लगाने की। मुझे इसलिए ख्वाहिश थी कि नॉर्वे में जो है ना, ये बिल्कुल नॉर्थ में है ना, तो मैं देखना चाह रहा था कि 9 बजे सूरज कैसे निकलता है, 3 बजे मार्केट से एकदम शॉर्ट कैसे हो जाता है। आज मैंने वो मंज़र देखा, अपने घर भी वीडियो बना के भेजी कि भाई सुबह 8:45 हो रहे हैं और अभी सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा है। तो कराची में अगर ये सहूलत हो तो बहुत खुशी होगी हमें। उसकी वजह यह है कि वहाँ 12 बजे लोग सो के उठते हैं, तो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह 12 बजे ऑफिस गए, ठीक है ना। और फिर 3 बजे, 3:15 बजे मगरिब का टाइम है। तो मुझे ये देखने का बड़ा शौक़ था कि यार, मेरे वाले साहब नेवी में थे, तो वो जब नॉर्वे आए पानी के जहाज़ में, मैं तो छोटा था, मुझे तो ये वाक़या याद नहीं है। वालिदा ने बताया कि वालिद साहब ने ख़त लिखा था कि मैं एक ऐसे कंट्री में हूँ जहाँ सूरज ही नहीं निकल रहा। तो नॉर्वे का जो नॉर्थ है उस तरफ सुना है कि 2-3 महीने के सूरज ही मार्केट से शॉर्ट ही रहता। तो हम तो कराची में रोते हैं कि चीनी शॉर्ट हो गई, आज डीजल शॉर्ट हो गया। मैं लोगों को जाके बताऊंगा मैंने एक ऐसा कंट्री देखा जहाँ सूरज ही शॉर्ट हो गया मार्केट से। तो तुम शुक्र अदा करो, चीनी शॉर्ट हो रही है। तो ज़मीन का किनारा है जहाँ अल्लाह ने आप लोगों को बसाया है, तो और बहुत साफ़ सुथरी फ़ज़ा है, छींकें ही नहीं आ रही हैं, ज़ुकाम ही नहीं हो रहा है। हमें तो बाज़ दफ़ा टेंशन होने लगती है कि टेंशन ना होने से, हम टेंशनों के आदी हो चुके हैं। छींकों के, गटर के ढक्कन नहीं होते, कई दफ़ा चलते हुए आदमी को गिरने का ख़तरा होता है, मोबाइल स्नैचिंग। और अपना मुल्क की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों ने ये हाल कर दिया ना। मुल्क तो हमारा पाकिस्तान बेहतरीन, जिंदाबाद भाई, जो वसाइल वहाँ अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने जो हमारा हाल कर दिया है, ना हम मोबाइल लेके घूम सकते हैं, ना हम बाइकों पे घूम सकते हैं, और जो गंद बला और जो कचरे के ढेर ख़ास तौर पे कराची को बना दिया है। तो जब यहाँ किसी फ़ॉरेन कंट्री से हम वापस जाते हैं ना, तो 1-2 हफ्ते तक दिमाग चकराता रहता है। शुरू में तो यहाँ के टेंशन होती है, क्योंकि टेंशन ही नहीं मिल रही होती कोई। तमीज़ से सब ड्राइविंग कर रहे हैं, ना कोई छींक आ रही है, ना कोई ज़ुकाम हो रहा है, ना कोई पेट भी नहीं ख़राब हो रहा। हैरत की बात है, क्यों ख़राब नहीं हो रहा। इतने दिनों तक पेट ख़राब ना हो, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ये चीज़। तो अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ आबाद रखे। एक आखिरी बात कि देखें, जब आप एक गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको यहाँ अपना इमेज बहुत अच्छा करके दिखाना है। ये गैर मुस्लिम लोग कहें कि यार मुसलमान हमारे कंट्री के हमसे ज़्यादा वफ़ादार हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ भी अहले जन्नत की सिफ़ात बयान की हैं, वहाँ ये लाजमी बयान किया है कि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़, ये लोग अपने एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। आप जब नॉर्वे में रह रहे हैं तो कुछ यहाँ की गवर्नमेंट ने आपसे साइन करवाए होंगे ना पेपर्स पे, उनमें आप लोगों ने भी कुछ एग्रीमेंट किए होंगे। क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कहा बस आओ जैसे चाहो रहो यहाँ पे। ऐसा तो दुनिया में मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क नहीं होता। ऐसे इस घर में सिर्फ बीवी ही होती है, ठीक है ना, जैसे चाहो हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। तो लेकिन जब आप किसी भी कंट्री में आते हैं तो वहाँ आपसे साइन लिया जाता है, एग्रीमेंट लिया जाता है। कुरान में मौलाना साहब बैठे हुए हैं, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार नहीं दर्जनों जगह अल्लाह ने फरमाया कि हमारे जो नेक बंदे हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं, वो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक वाक़या तो मैं जब से यूरोप आया हूँ ना, जिस कंट्री में मेरा बयान हुआ मैं लाजमी सुनाता हूँ, ताकि मुसलमानों को पता चले कि हमारा मज़हब क्या कह रहा है और हमारी हरकतें क्या कह रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पे एक एग्रीमेंट किया था मुशरिकीन मक्का से, जिनसे जंग थी हमारे नबी की। एग्रीमेंट ये किया था कि यहाँ से जब कोई शख्स वहाँ मुसलमान होके जाएगा तो उसे मुशरिकीन मक्का वापस नहीं करेंगे। उधर से कोई इस्लाम कबूल करके इधर आएगा तो हम फौरन उसको मुशरिकीन के हवाले कर देंगे। ये जंग बंदी के लिए आपने एग्रीमेंट किया ताकि जंग ना हो। बज़ाहिर ये एग्रीमेंट कितना गलत है कि अपना आदमी उनके हवाले कर रहे हैं जो आपसे पनाह मांगने के लिए आ रहा है।
लेकिन हमारे नबी ने जब एग्रीमेंट कर लिया, अभी उस पर साइन भी नहीं हुए, सिग्नेचर भी नहीं हुए, ज़बानी एग्रीमेंट हो गया। उधर से हज़रत अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। उन पे बहुत जुल्म हो रहा था, वो जुल्म से बचने के लिए भागे और हुदैबिया में नबी के साथ आके मिल गए। मुशरिकीन ने कहा आपका एग्रीमेंट है, आप इनको हमारे हवाले करें। हज़रत अबू जुंदुल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप कैसे मुझे मुशरिकीन के हवाले कर रहे हैं? मैं तो कलमा पढ़ के आपके दीन में दाखिल हुआ, आपके मज़हब में दाखिल हुआ, और बजाय इसके कि मुझे पनाह दी जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए, उठा के इनके हवाले किया जा रहा है। आपने खामोशी इख्तियार की और एग्रीमेंट के मुताबिक हज़रत अबू जुंदुल को उनके हवाले कर दिया, उनके हवाले कर दिया। क्यों? दुनिया को यह बताने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते, चाहे वो मुआहिदा एग्रीमेंट आपके हक में जा रहा हो या आपके अगेंस्ट जा रहा हो। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, आपने दे दिया उनको, भाई एग्रीमेंट हमारा यही हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ, इससे ज्यादा कोई नुकसान हो सकता है? जज्बात हो सकते हैं? तो आप जब किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, नॉर्वे में आप लोग रह रहे हैं, तो यहां भी कुछ गवर्नमेंट से आपके एग्रीमेंट हुए होंगे। उन मुआहिदों को पूरा करना ये मेरी और आपकी मजहबी जिम्मेदारी है। ये वो जिम्मेदारी नहीं है जो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने लगाई है, ये वो तो बाद में लगाई है। पहले किसने लगाई है? ये कुरान ने लगाई है, ये अल्लाह ने लगाई है। अगर आप मुआहिदे को तोड़ते हैं, गवर्नमेंट आपसे पूछे ना पूछे, जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया है वो पहले आपसे पूछेगा इसके बारे में। तो इन चीजों का बहुत ख्याल किया करें, यहां पे कोई काम गैर कानूनी तरीके से ना करें। और शिद्दत पसंदी वाला रास्ता अगर आप यहां इख्तियार करेंगे तो उस रास्ते से आप ही को नुकसान होगा, उससे इस्लाम को नुकसान होगा, उससे इन्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपको नुकसान होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में आपके पुश्त मुबारक पे ओजड़ी लाके रखी जाती थी, लेकिन उस वक्त कुरान बार बार क्या कहता था? वस्बिर वस्बिर, सबर करें सबर करें सबर करें सबर करें। कितनी सबर की तलकीन की गई है। इदफा बिल्लती ही अहसन, इनकी बद अखलाकी का जवाब आप अच्छे तरीके से दें। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ये अगर ज्यादती कर रहे हैं आप अखलाक से पेश आए, उसका नतीजा क्या निकलेगा? कुरान कह रहा है जो तुम्हारा जानी दुश्मन था, अल्लाह उसके और तुम्हारे दरमियान बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देंगे। तो यहां आपका जो रवैया है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, वो ऐसा होना चाहिए कि यहां की गवर्नमेंट कहे कि यार मुसलमान हमारे लॉ को भी फॉलो करते हैं, मुसलमान हमारे लिए खतरा नहीं है, मुसलमान हमारे लिए एक अच्छे शहरी बन के दिखा रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई और तरीका आपने इख्तियार किया तो इससे मैं ये समझता हूं कि इस्लाम की जर्रा बराबर भी खिदमत होने वाली नहीं है। इससे वक्ती कुछ इंसान को फायदे हासिल हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की